प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सवाल जवाब के दौरान अंतिम संस्कार और मृत्यु पर बाबा जी ने होनोलुलु में संगत को जो बातें बताई समझाई, वो आज हमारी सबकी आंखें खोलकर रख देगी जी। सारी संगत को पता है कि बाबा जी और हजूर जी बीते कई दिनों से विदेश यात्रा पर संगत को निहाल कर रहे हैं जी, और आगे भी कई दिन अभी बाबा जी और हजूर जी विदेशों में ही दर्शन और सवाल जवाब कार्यक्रम करेंगे जी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए विदेशों में हुए सवाल जवाब भी इस चैनल पर लेकर आए जी। संगत जी, हाल ही में बाबा जी ने होनोलुलु में संगत को दर्शन देने के साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए जी, जो हम आपको इस वीडियो में अब सुनाने जा रहे हैं जी। इस प्रोग्राम में बाबा जी ने मृत्यु के बाद होने वाले अंतिम संस्कार पर कुछ ऐसी बातें समझाई कि सारी संगत की आंखें खोलकर रख दीजिए। सच में संगत जी, आज हमें मृत्यु और अंतिम संस्कार की सच्चाई पता लगेगी जी। वीडियो में बताई हर एक बात हमारे सबके बहुत काम आएगी जी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनने की कृपा करें जी। संगत जी, प्रोग्राम की शुरुआत में एक सत्संगी भाई ने बाबा जी के सामने बहुत ही सुंदर और जीवन से जुड़े हुए 6 प्रश्न रखे। उसने कहा कि बाबा जी, संत मत हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। कृपया प्रेम, काम, बच्चों की जिम्मेदारी, मृत्यु, रूहानी उन्नति और कर्म सिद्धांत के बारे में हमें सरल शब्दों में समझाइए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से बोले कि बेटा, तुम्हारे ये प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं हैं। संसार का लगभग हर व्यक्ति इन्हीं उलझनों से गुजरता है। यदि इन बातों को समझ लिया जाए तो आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, आप ही इन 6 सवालों के जवाब के साथ सारी संगत का मार्गदर्शन कर सकते हो। मेरी विनती है कि आप हमें बताइए कि प्रेम क्या है। आप सत्संगों में कहते हैं कि हमें मालिक से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जिसे हमने देखा ही नहीं उससे प्रेम कैसे करें? बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है। मन उस चीज की ओर दौड़ता है जिसे वो आंखों से देख सकता है, छू सकता है और भोग सकता है। इसीलिए संसार की वस्तुएं उसे आकर्षित करती हैं। धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाएं मन को अपनी ओर खींचती रहती। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब तक मन को इससे भी ऊंचा आनंद नहीं मिलता, तब तक वो संसार के मुंह को छोड़ नहीं सकता। केवल ये कह देने से कि संसार छोड़ दो, तो क्या मन आसानी से छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। मन को उससे अधिक मधुर रस चाहिए। वो रस केवल शब्द का रस है, वही भीतर का आनंद है जो संसार के हर आनंद से ऊंचा है। लेकिन बेटा, उस तक पहुंचने का मार्ग सद्गुरु का प्रेम है। जब कोई शिष्य सच्चे मन से सद्गुरु से प्रेम करता है, उनका स्मरण करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। सद्गुरु स्वयं शब्द में लीन होते। इसीलिए जो प्रेम सद्गुरु से होता है, वही धीरे धीरे हमें शब्द से जोड़ देता है। और जैसे जैसे शब्द का अनुभव गहरा होता जाता है, वैसे वैसे संसार का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। फिर बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही जी। बाबा जी ने फरमाया कि संसार का मोह जबरदस्ती नहीं छूटता। यदि कोई केवल दबाने की कोशिश करेगा तो मन कुछ समय शांत रहेगा, लेकिन अवसर मिलते ही फिर उसी दिशा में भाग जाएगा। इसीलिए मन को खाली मत छोड़ो, उसे मालिक के प्रेम में लगाओ। जहां प्रेम होता है, वहां जीवन भी बदल जाता है। जिस दिन मन को भीतर का आनंद मिल गया, उसी दिन संसार का मोह फीका पड़ने लगता है। इसी भाई ने फिर अगला प्रश्न किया
इस भाई ने कहा कि बाबा जी, काम और इच्छाओं की वृत्ति मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है। फिर संत मत इसके बारे में क्या कहता है? बाबा जी ने बहुत ही संतुलित उत्तर देते हुए फरमाया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, इच्छा की भावना प्रकृति का एक हिस्सा है, इसीलिए इसे पूरी तरह नकारना भी ठीक नहीं और इसके पीछे बह जाना भी उचित नहीं। संत मत हमेशा संतुलन का मार्ग सिखाता है। इसी कारण संत महापुरुष गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। वे ना तो भोग विलास में डूबने की शिक्षा देते हैं और ना ही संसार से भाग जाने। दोनों ही अति है। सही मार्ग बीच का है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यदि मन हर समय केवल भोगों के बारे में ही सोचता रहेगा तो वो कभी शांति नहीं पाए। लेकिन यदि कोई अपनी इच्छाओं को केवल दबाता रहेगा तब भी भीतर संघर्ष चलता रहे। दमन और संयम में बहुत अंतर है। दमन में मन भीतर से वही चाहता रहता है, जबकि संयम में समझ और विवेक के साथ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संगत जी, जब सिमरन और भजन के द्वार मन भीतर के आनंद का अनुभव करना शुरू करता है तब उसकी दिशा बदलने लगती। पहले जो आकर्षण बहुत शक्तिशाली लगता था वही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। मनुष्य अपने बल पर कुछ समय तक अपनी इच्छाओं को रोक सकता है, लेकिन बेटा, स्थायी परिवर्तन तभी आता है जब मालिक की दया होती और मन शब्द के रस का अनुभव करता है। यदि किसी बच्चे के हाथ में मिट्टी का खिलौना हो और उसे सोने का खिलौना दे दिया जाए तो वो मिट्टी का खिलौना स्वयं छोड़ देगा। उसी प्रकार जब आत्मा को भीतर का आनंद मिल जाता है तब संसार के छोटे छोटे आकर्षण अपने आप छूटने लगते हैं। इसीलिए बेटा, जीवन में संतुलन रखो, गृहस्थ धर्म निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन मन को मालिक से जोड़ने का अभ्यास कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंततः वही अभ्यास तुम्हें भीतर से बदल देगा। प्रेम और गृहस्थ जीवन पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के बाद उस सत्संगी भाई ने बाबा जी से अगला प्रश्न किया जी। उसने विनम्रता से पूछा कि बाबा जी, जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए बच्चों की परवरिश का सबसे सही तरीका क्या है? आज का वातावरण बहुत बदल गया है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने देखा है 1-2 साल के बच्चों को जब तक मोबाइल ना दिखाया जाए तब तक वो खाना नहीं खाते। ऐसे में माता पिता अपनी संतान को किस दिशा में लेकर जाए? बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, बच्चे किसी भी परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती। उन्हें केवल अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े और अच्छी शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उनके भीतर अच्छे संस्कार नहीं आए तो बाकी सब कुछ अधूरा रह जाएगा। बच्चा वही सीखता है जो वो अपने घर में देखता है। माता पिता जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही प्रभाव बच्चों के मन पर पड़ता है। इसीलिए बच्चों को उपदेश देने से पहले स्वयं अपने जीवन को आदर्श बनाना आवश्यक है। घर का वातावरण जितना शांत, प्रेम पूर्ण और आध्यात्मिक होगा, बच्चे ही उतनी ही सहजता से अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे। यदि घर में हर समय क्रोध, झगड़ा और तनाव रहेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चों को बचपन से ही सादा जीवन, दया, विनम्रता और सेवा का महत्व समझाएं। उन्हें सत्संग में लेकर जाएं, अच्छे विचार सुनाइए और मालिक का स्मरण करने की प्रेरणा दीजिए। ये बीज जितनी जल्दी बोया जाएगा उतना ही अच्छा फल देगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं माता पिता को अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए। लगभग 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को केवल आदेश देने के बजाय उन्हें अपना मित्र समझें।
उनसे खुलकर बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें विश्वास दिलाइए कि वे हर परिस्थिति में अपने माता पिता से खुलकर बात कर सकते हैं। जहाँ विश्वास होता है वहाँ दूरी नहीं होती, लेकिन जहाँ केवल डर होता है वहाँ बच्चे धीरे धीरे अपने मन की बातें छिपाने लगते हैं। इसीलिए प्रेम और विश्वास का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। फिर इसके बाद उस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब किसी सत्संगी का शरीर छूट जाता है तब उसके अंतिम संस्कार के बारे में संत मत क्या कहता है? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, संत मत का मुख्य उद्देश्य शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो प्रकृति का बनाया हुआ एक वस्त्र है जिसे एक दिन यहीं छोड़ देना है। शरीर स्थायी नहीं है, लेकिन आत्मा स्थायी है और आत्मा से ही शरीर का वजूद है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब वो शरीर केवल मिट्टी रह जाता है। इसीलिए उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाए, ये सामाजिक परंपराओं का विषय है, रूहानियत का नहीं। हर धर्म अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं दाह संस्कार की परंपरा है, कहीं दफनाने की। यदि कोई व्यक्ति अपने समाज की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति सिर्फ शरीर में रहकर ही संभव है। बार बार सत्संगों में समझाया जाता है कि मनुष्य का वास्तविक कार्य मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि मृत्यु से पहले पूरा होना चाहिए। यदि जीवन रहते हुए हमने मालिक से अपना संबंध नहीं जोड़ा तो केवल अंतिम संस्कार की विधि बदल देने से कुछ नहीं बदले। रूहानी उन्नति जीवित अवस्था में होती है। इसी जीवन में सिमरन करना है, भजन करना है और अपने मन को मालिक की ओर मोड़ना है। यही सबसे बड़ा संस्कार है। बाबा जी ने आगे ये भी कहा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं पूरा जीवन संसार में ही निकल जाए और मालिक को याद करने का समय ही नहीं मिला। जिसने जीवन भर मालिक का नाम संभाल कर रखा, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ होती। फिर इसी भाई ने 5वां सवाल पूछा। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम विदेश में रहते, यहाँ डेरा जैसा वातावरण नहीं है, ऐसे में रूहानी उन्नति कैसे हो सकती? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, यदि किसी को लगता है कि केवल किसी विशेष स्थान पर जाकर ही मालिक मिलता है तो ये उसकी भूल है। डेरा, सत्संग भवन और रूहानी केंद्र हमें प्रेरणा अवश्य देते, लेकिन सबसे बड़ा रूहानी केंद्र हमारा अपना शरीर है। मालिक ने उसी के भीतर आत्मा और शब्द का संबंध स्थापित किया। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, यदि मन बाहर बाहर ही भटकता रहेगा तो चाहे व्यक्ति संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र में क्यों ना बैठा हो, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि मन भीतर की ओर मुड़ गया तो वह संसार के किसी भी कोने में रहकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि स्थान बदलने से नहीं, मन बदलने से रूहानी यात्रा शुरू होती। जहां भी रहो, रोज समय निकालकर सिमरन और भजन अवश्य करो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें भीतर ले जाएगा। सत्संग सुनना, सेवा करना और संगति बनाए रखना भी आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ा सत्संग तब होता है जब मन मालिक के चरणों में बैठना सीख जाता। फिर बाबा जी ने उस भाई को धैर्य रखने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, बेटा, हर देश में समय के साथ आध्यात्मिक वातावरण भी बढ़ता है, इसीलिए चिंता मत करो। यदि तुम्हारी चाह सच्ची है तो मालिक स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। दूरी केवल शरीरों की होती है, मालिक की कृपा की नहीं। जो सच्चे मन से उसे पुकारता है वो उसके पास ही होता है। फिर उसी भाई ने छठा प्रश्न किया कि बाबा जी, कर्म सिद्धांत को समझना सबसे कठिन लगता है।
मन बार बार भटक जाता है। कभी लगता है कि कर्मों का बोझ बहुत भारी है। ऐसे में मनुष्य क्या करे? बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया। जी, बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, संसार का पूरा खेल ही कर्मों के आधार पर चल रहा है। आज जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसमें हमारे अपने ही कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कर्मों को समझना आवश्यक है, लेकिन उनसे डर कर बैठ जाना उचित नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो कि इंसान अच्छे और बुरे कर्म करता कैसे। इंसान कर्म करता है, अपने मन के कहने पर मन इच्छा रखता है और इंसान उस कर्म को करने में लग जाता है। जितने भी संत यहाँ आए सभी ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका वही मन है। यदि मन हमारे नियंत्रण में आ जाए तो वही हमें मालिक तक पहुंचा सकता, लेकिन यदि मन ही हमारा मालिक बन जाए तो वही हमें संसार के मुंह में उलझाए रखेगा। मन हर समय बाहर भागना चाहता, उसे नई नई इच्छाएं चाहिए, नए नए आकर्षण चाहिए और नए अनुभव चाहिए। इसलिए यदि उसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वो कभी स्थिर नहीं होगा। बेटा, मन को रोकने का प्रयास केवल बलपूर्वक मत करो, उसे सही दिशा दो। जैसे बहती हुई नदी को बांधकर नहीं बल्कि सही मार्ग देकर उपयोगी बनाया जाता है, उसी प्रकार मन को भी मालिक की ओर मोड़ना पड़ता है। सिमरन और भजन मन को भीतर की ओर ले जाने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन है। शुरुआत में मन भागेगा, बहाने बनाएगा, आलस आएगा, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, एक दिन वही मन उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता। मन को हराने का अर्थ उससे लड़ना नहीं है। मन को जीतने का अर्थ है उसे इतना ऊंचा आनंद देना कि वो स्वयं संसार की छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठने लगे। आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बहुत से लोग अपने पुराने कर्मों को याद करके निराश हो जाते। उन्हें लगता है कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन ये सोच भी सही नहीं है कि जो कर्म हो चुके उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारा आने वाला भविष्य बना रहे हैं। इसीलिए अतीत पर रोने के बजाय वर्तमान को संवारो। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता मन की इच्छाओं का और दूसरा रास्ता मालिक की आज्ञा का। तुम जिस रास्ते पर बार बार चलोगे वही तुम्हारी आदत बन जाएगा और वही तुम्हारा भविष्य भी तय करेगा। इसीलिए हर दिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो कि क्या आज का कोई मेरा ऐसा कर्म है जिसे मैं मालिक के सामने निसंकोच रख सकूं। यदि ये प्रश्न ईमानदारी से पूछना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। फिर इन 6 सवालों के बाद एक भाई ने एक भावपूर्ण प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, जो लोग भारत से बहुत दूर रहते हैं, क्या आप यानी हमारे सद्गुरु उनसे भी उतने ही निकट रहते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, दूरी शरीरों की होती है, प्रेम की नहीं। जिस दिन किसी जीव को नामदान मिलता है उसी दिन उसका संबंध सद्गुरु से जुड़ जाता है, लेकिन सिर्फ नामदान ले लेना ही काफ़ी नहीं है। नामदान के बाद भजन सिमरन करेंगे तो ही अपने गुरु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे। सद्गुरु कभी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ते, हम ही अपने मन के कारण उनसे दूर होने का अनुभव करते हैं। जब हमारा ध्यान हर समय संसार की ओर लगा रहता है तब हमें लगता है कि मालिक दूर है, जबकि मालिक तो तब भी साथ ही था। लेकिन जैसे ही मन भीतर की ओर मुड़ता है हमें अनुभव होने लगता है कि वो तो हमेशा से हमारे साथ था। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि रूहानी मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती है। कभी मन साथ नहीं देता, कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती है, कभी समय नहीं मिलता और कभी विश्वास डगमगाने लगता है।
लेकिन बेटा याद रखो, कठिनाइयाँ इस बात का प्रमाण नहीं हैं कि मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार वही कठिनाइयाँ तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि तुम हर परिस्थिति में सिमरन और भजन का सहारा लेते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि जो समस्या पहले पहाड़ जैसी लगती थी वही अब छोटी दिखाई देने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा जीवन का सार बहुत छोटा है। संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, परिवार का ध्यान रखो, ईमानदारी से अपना काम करो, लेकिन अपने मन को कभी मालिक से अलग मत होने दो। प्रेम से शुरुआत करो, संतुलन से जीवन जियो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, मृत्यु से मत डरो, रूहानी अभ्यास को नियमित रखो और कर्मों से घबराने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही संत मत की सरल राह है। हर दिन थोड़ा सा समय मालिक के लिए ज़रूर निकालो। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन मन की सच्ची शांति केवल वही दे सकता है जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है। बेटा जब मन शब्द से जुड़ जाता है तब परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन मनुष्य का जीवन अवश्य बदल जाता है और यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। फिर इसके बाद एक भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से सवाल पूछा। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम रोज सिमरन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में बार बार बुरे विचार आ जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी भक्ति कमज़ोर है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा मन का काम ही विचार पैदा करना है। यदि आकाश में बादल आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आकाश गंदा हो गया। उसी प्रकार मन में विचार आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि विचार आए या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते हो। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा यदि कोई व्यक्ति हर आने वाले विचार के पीछे चल पड़े तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा, लेकिन यदि वो उन विचारों को केवल आते जाते देखे और अपना ध्यान सिमरन पर लगाए रखे तो धीरे धीरे उन विचारों की शक्ति कम होने लगती है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि मन को हर बार डांटने या उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम उससे लड़ोगे वो उतना ही उछलेगा। उसे प्रेम से वापस मालिक के नाम की ओर ले आओ। यही अभ्यास है और यही साधना है। याद रखो, सच्चा सेवक वो नहीं है जिसके मन में कभी बुरा विचार नहीं आया, बल्कि सच्चा सेवक वो है जिसने हर बार बुरे विचार से ऊपर उठकर सही रास्ता चुना। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से विनम्रता से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, हम सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन सच्ची सेवा किसे कहा जाए? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा मन से होती है। यदि सेवा के बाद मन में अहंकार आ जाए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है तो ऐसी सेवा करने से क्या मतलब? बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा बाहरी सेवा सिर्फ इसीलिए दी जाती है जिससे कि मन का अहंकार खत्म हो सके और मन झुकना सीखे, लेकिन असल सेवा भजन सिमरन है। अगर सिर्फ बाहरी सेवा करेंगे और असल सेवा नहीं करेंगे तो मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे? इसीलिए बेटा बाहरी सेवा के साथ असल सेवा ज़रूर करनी है। संगत जी, ये थे होनोलुलु में हुए सवाल जवाब जी। संगत जी, आपसे मेरी एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।